हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जो ट्यूशंस पढ़ा रहे हैं या हम ये कहें खुद अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं और उनके मन में ये डाउट है कि अभी तक अगर बुक्स नहीं मिली है बच्चों को तो उनको सिलेबस में क्या कराया जाए। तो अगर आप बच्चों फर्स्ट क्लास के बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो ये वीडियो आप देखिए, उनको ये सारी चीजें जो जो आज मैं आपके साथ वर्कशीट शेयर करने वाली वो सारी वर्कशीट आप अपने बच्चे को सिखा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप LKG UKG या नर्सरी की वर्कशीट देखना चाहते हैं, उन बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, उनको भी अभी बुक्स नहीं मिली है, तो उसके लिए मैं ऑलरेडी वर्कशीट शेयर कर चुकी हूँ। आज हम फर्स्ट क्लास के लिए वर्कशीट शेयर कर रहे हैं। तो अगर आप फर्स्ट क्लास के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उनको भी बुक्स नहीं मिली और आपको जानना है कि उनको क्या क्या पढ़ा सकते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि मैं आपको ये भी बताऊंगी वीडियो में कि किस तरह से हम अपने बच्चे को किताब पढ़ना सिखा सकते हैं। क्योंकि अब हमारा बच्चा फर्स्ट क्लास पे जा चुका है, तो हमें अपने बच्चे को किताब पढ़ाना सिखाना है, क्योंकि अब बच्चों को किताब पढ़नी आ जानी चाहिए। तो आप देख रहे हैं भारती राठौर चैनल और मैं हूँ भारती। तो बिना टाइम वेस्ट करे जल्दी से देख लेते हैं आज की वर्कशीट। हम अपने बच्चे को छोटे छोटे वाक्य बनाना सिखाएंगे। जब छोटे छोटे वाक्य पढ़ने लगेगा उसके बाद ही हमारा बच्चा किताब पढ़ने लगेगा। तो क्योंकि फर्स्ट क्लास से बच्चा आ गया, अब उसे किताब पढ़ना आ जाना चाहिए। तो आप फर्स्ट वर्कशीट देख लीजिए। इसमें छोटे छोटे वाक्य जिनको हमें पूरा करना है। जैसे कि फर्स्ट है मैं लड़का, क्या आएगा, है, हो या हूँ। आपको 3 ऑप्शन दिए हुए हैं। अब आप बच्चे से पूछिए मैं लड़का हूँ, मैं लड़की हूँ, हम ऐसे बोलते हैं। तो बच्चे को खुद से बोलिए यहाँ पे लिखने के लिए हूँ। तो इस तरह से छोटा वाक्य बन जाएगा और बच्चों को इस तरह के वाक्य पढ़ने के लिए भी दीजिए। सेकंड है तुम कौन है, हो या हूँ। तो तुम कौन हो, इसी तरह बोलेंगे तो हो आएगा। ये आपको बच्चे से पूछना है। जो बच्चा ना बता पाए उसे खुद से सिखाना है। इसी तरह है यह एक घोड़ा है, वह घर है, वे गोपाल है। यहाँ पे सारे में ज्यादातर है आ रहा है। अब है ये बच्चे हैं, हम लड़कियां हैं, आप मामा जी हैं, मैं सीता हूँ और तुम पंडित हो। तो इसमें हमने क्या सीखा कि है, हो और हूँ लगाना भी सीख लिया और बच्चों को सिखा दिया। और साथ ही साथ हमने बच्चों को सिखा दिया छोटे छोटे वाक्य पढ़ना। बहुत छोटे छोटे वाक्य हैं, इसी से हम शुरुआत करेंगे, जब भी बच्चे बड़ी बड़ी बुक भी पढ़ पाएंगे। नेक्स्ट वर्कशीट देखिए। नेक्स्ट वर्कशीट देखिए, एक पिक्चर दी हुई है आपको और उसके बाद खालिस्तान दिया है एंड चल लिखा हुआ है। तो इसको हमें पूरा वाक्य बनाना है एक तरह से। 2 अक्षर के 3 अक्षर के वाक्य हम जो छोटे छोटे वाक्य सिखा रहे हैं अपने बच्चों को। तो इसमें फर्स्ट है घर बना हुआ है, लिखा है चल, तो क्या लिखेंगे, घर चल, ये पूरा वाक्य हो जाएगा। अब है फल चख, नीचे क्या है, अमर, फिर क्या है, पेन, कलम पकड़, अमर कलम पकड़। पेन पेंसिल तो बच्चे को पता होता है, लेकिन हिंदी में उनको कलम कहते हैं। ये हमारे बच्चे को नहीं पता होगा, तो ये आप उन्हें सिखाएंगे कि बेटा इसको हिंदी में कलम कहते हैं। पेन पेंसिल इंग्लिश वर्ड है। अब देखिए नेक्स्ट है अनवर कसरत कर, ये कसरत कर रहा है तो इसको लिखिए अनवर कसरत कर। इस तरह से आप ये सारे वाक्य कराएंगे। आप चाहे तो उनका स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हैं या फिर आप इनको नोट डाउन कर सकते हैं। जैसे इसमें है बरखा छाता पकड़, रचना ढोलक मत बजा, आगे लिखा है डैश भर मतलब टब भर। ये छोटे छोटे वाक्य जो हम अपने बच्चे को कराएंगे। ये जो वर्कशीट है इसमें बच्चे को थोड़ा सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो जब बच्चा दिमाग लगाएगा, खुद से शब्द बनाने हैं उसको इस वर्कशीट में, तो जब खुद से शब्द बनाएगा तो उसके बाद वो वाक्य भी बना पाएगा। बच्चे को खुद से देना है। इसमें आप कोशिश करना कि उसको 1-2 बार आप उसको एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के लिए बता दीजिए कि बेटा इससे ये होता है। जैसे आपने बोला द, तो द से दवा तो उसको पता है, हमें वो नहीं बताना। हमें उसे बताना है द से देखना, द से दरवाजा, इस तरह के अक्षर बताने हैं। जो शब्द आपके बच्चे ने उस अक्षर से पढ़ा है वो बिल्कुल मत बताओ उसे, और अलग अलग से शब्द बताओ। अब ये वर्कशीट में देखिए क्या करना है। इसमें कुछ व्यंजन दिए हुए हैं, उन व्यंजन में हम बच्चों को बोलेंगे इसमें मात्रा जोड़ो और शब्द बनाओ। मात्रा हमने ऑलरेडी बता रखी है कौन सी मात्रा जोड़नी है। फर्स्ट है रा में आ की मात्रा जोड़ी और ये बना रा से राम। अब सेकंड में देखिए स पे हमने छोटी ई की मात्रा जोड़ी सी, तो सी से क्या होगा, सी से सिया हो सकता है, सिमरन हो सकता है, आप नाम बता सकते हैं। इस तरह से शब्द बताइए। ऐसे है चा पे आ की मात्रा लगाई तो क्या बताएंगे बच्चों को, सिंपल बता सकते हैं चाचा, चाल, इस तरह के अक्षर बता सकते हैं। सेकंड है द पे बड़ी की मात्रा लगाई तो क्या बना, तो ये बनेगा दीवार। इस तरह को शब्द बताइए जो शब्द उसने नहीं पढ़े और खुद से बनाने के लिए बोलिए। इन अक्षर के अलावा भी आप उसे खुद से स्वर के, व्यंजन के अक्षर दे सकते हैं। फ्रेंड्स, ये जो मैं वर्कशीट शेयर कर रही हूँ ये सिर्फ एग्जाम्पल के लिए है। आप ऐसे ही अपनी मर्जी से और ज्यादा बच्चों को अक्षर दीजिए और उनसे खुद से शब्द बनाने के लिए दीजिए। अब आगे देख लीजिए, स पे ऊ की मात्रा लगाई तो क्या बना, स पे ऊ की मात्रा लगाई सुंदर बन गया।
सा से ऊ की स पे ऊ की मात्रा लगाई, सुनना बन गया। इसी तरह र पे ऊ की मात्रा लगाई, रूठना बन गया। र पे ऊ की मात्रा लगाई, रुमाल बन गया। प पे ए की मात्रा लगाई तो क्या बना, पेड़। इस तरह से बता। क पे बड़े ए की मतलब लगाई तो ये बना कै, तो कैसे क्या होगा, कैद। कैसे, कैद। इस तरह से बता सकते हैं। त पे बड़े ओ की मात्रा लगाई, तोता, तोलिया। ठीक है। श पे बड़े ओ की मात्रा लगाई तो क्या बना, श पे बड़े ओ की मात्रा लगाई, शो से बना शोभा। इसी तरह आगे है म पे अन की बिंदु, यानी कि मंद बन सकता है, मंदिर बन सकता है। इस तरह के शब्द बच्चे से बनवाइए। फर्स्ट क्लास का बच्चा है, अभी हमारे बच्चे को बहुत ज्यादा लिखना नहीं आता है, या जिस भी बच्चे को ट्यूशन पढ़ा रहे हैं फर्स्ट क्लास के बच्चों को बहुत ज्यादा लिखना नहीं आता है। और आप भी जानते हैं कोविड की वजह से वो घर पर रहे तो इतना वर्क उन्होंने नहीं करा है। तो आप क्या कीजिए, उनको 5-10 इतने शब्द लिखने के लिए दीजिए, और साथ ही साथ पूछिए, ओरल ज्यादा पूछिए। जितना ओरल पूछेंगे ना, उतनी बच्चे जितना सोच के दिमाग लगा के आपको शब्द बना बना के बताएगा, तो उसको प्रैक्टिस होगी। तो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कराएंगे उतनी जल्दी हमारा बच्चा खुद से शब्द बनाना सीखेगा, शब्दों से वाक्य बनाना सीखेगा, और वाक्य बनाकर किताब पढ़ना शुरू कर देगा। तो आगे देखिए, आगे है हमें अपने बच्चे को एक समान अर्थ वाले शब्द सिखाने हैं। जैसे कि हमें पानी, तो पानी को क्या क्या बोलते हैं, जल, नीर। इस तरह से आप बच्चे को बता सकते हैं। हवा को बोलते हैं वायु, सूरज को बोलते हैं सूर्य, पहाड़ को बोलते हैं पर्वत, घर को क्या बोलते हैं, मकान, राजा को क्या बोलते हैं, शासक, राजा को बोलते हैं शासक, रात को बोलते हैं रात्रि, आसमान को बोलते हैं गगन, औरत को बोलते हैं स्त्री, सुबह को बोलते हैं प्रातः काल, और शाम को बोलते हैं संध्या। इस तरह से आप बच्चों को, ये कुछ एग्जाम्पल मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इन सबको देखकर और ज्यादा अपने बच्चे को पढ़ा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आगे और भी वर्कशीट है जिसमें कुछ बहुत इजी है, कुछ बहुत ज्यादा मुश्किल है, वो सब हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो एक लाइक कर दीजिए। पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप ट्यूशन पढ़ा रहे हैं तो ये सारी वीडियोस आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है, कि यहाँ पर मैं आपको डेली बेस पे बच्चों की वर्कशीट शेयर करती हूँ। हम बच्चों को क्या क्या कैसे कैसे सिखा सकते हैं, वो सब बातें शेयर करती हूँ। अपना ट्यूशन कैसे खोल सकते हैं, बच्चों को किस तरह की एक्टिविटीज करा सकते हैं जिससे उनका स्टडी में मन लगे, उनको किस तरह से एक्टिविटी के थ्रू उनको इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ा सकते हैं, तो ये सब हम शेयर करते हैं। अब आगे देखते हैं। आगे है मात्राएं लगा के हमें शब्द को पूरा करना है। तो अगर अपने बच्चों को मात्राएं सिखा रहे हैं ट्यूशन में, सिखा दिया, बहुत अच्छी बात है। मैंने पूरी वीडियोस डाली हुई है बच्चों को कौन सी मात्रा किस तरह से सिखानी है। अगर अभी तक आपने अपने बच्चों को मात्राएं नहीं सिखाई है तो प्लीज एक बार सारी मात्राएं सिखा दीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगी, आप वहां पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो अब हमने मात्राएं सिखा चुके हैं, उसके बाद बच्चों को खुद से मात्रा लगा के शब्द को पूरा करने के लिए देंगे। ये वर्कशीट सबसे ज्यादा आसान है। इसमें 3 आपको ऑप्शन दिए हुए, 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, जल, सेब और आम, और एक फोटो दी हुई है आम की। तो बच्चे को खुद से पहचानना है, और आप उसको बोल सकते हैं कि जो भी आप सही है, या तो आप बोल सकते हैं जो सही है उस पर राइट टिक करो, और जो 2 ऑप्शन गलत है उनको क्रॉस कर दो, या आप बोल सकते हैं जो सही ऑप्शन है उस पर सर्कल लगाओ। जो आपको सही लगता है उस तरह से करा सकते हैं। नेक्स्ट बना हुआ है सेब। तो सेब के लिए यहाँ पे लिखा है फल और संतरा। तो बच्चों को क्या कंफ्यूजन होती है, उन्होंने सेब को फल में देखा है, तो वो फल भी लगा सकते हैं। तो यही आपको करेक्ट कराना है, इसलिए ये वर्कशीट मैंने आपके साथ शेयर की। अब आगे है तरबूज, खरबूज और आम। तो तरबूज और खरबूज सेम शब्द है, बच्चे को कंफ्यूजन हो सकती है। इस तरह से ये दिया है। अब इसमें आप तरबूज है तो उस पर सर्कल लगवा लीजिए, चाहे टिक करवा दीजिए। आगे है संतरा। तो यहाँ पे लिखा है शरबत, सेब और संतरा, तो संतरे पे टिक करा लीजिए। फिर है केला। तो यहाँ पे लिखा है मन, केला और लीची। तो क्या है, बच्चे को पता होना चाहिए केला है, तो केले पे जो भी आपको सही लगे टिक लगवाना है, सर्कल लगवाना है, वो आप करवा लीजिए। अब आगे देखते हैं। वर्कशीट उसी की तरह जो मैंने अभी शेयर की थी, उसमें मैं ओ की मात्रा लगाई थी, यहाँ पे हम आ की मात्रा लगा के शब्द पूरा करेंगे। एक बार देख लीजिए जल्दी से। जैसे जहाज है तो ह पे आ की मात्रा लगाएगी, जहाज बन गया। गाय है तो ग पे आ की मात्रा लगाएंगे, गाय बन गया। गाजर है तो ग पे आ की मात्रा लगाएंगे, कार है तो क पे आ की मात्रा लगाएंगे। छाता है तो छ के बाद और ता के बाद दोनों बार आ की मात्रा लगाएंगे, और इसी तरह अखबार है तो ब के बाद आ की मात्रा लगवाएंगे। अब आगे देखिए। अब ये जो वर्कशीट है काफी मजेदार है। इसमें क्या है, हमें बच्चे को लिंग बदलवाने हैं। होता है ना, स्त्रीलिंग से पुल्लिंग बनाओ, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाओ, तो यही हमें अपने बच्चे को सिखाना है और उसी को लिखवाना है। अब देख लीजिए इसमें क्या है। अब देखिए, जैसे इसमें फर्स्ट है लड़का, तो लड़का का क्या होगा, लड़की। नाना का नानी, चाचा का चाची, मामा का मामी, आदमी का औरत,
मुर्गा का मुर्गी और घोड़ा का घोड़ी। ये बिल्कुल सिंपल मैंने आपके साथ शेयर किया है कि बच्चे को ये छोटे छोटे सिखाएंगे सिंपल सिंपल, तो बच्चे को पता है चाचा चाची नाना नानी मामा मामी दादा दादी, तो बच्चा आराम से बना लेगा। इसी तरह अब फिर बाद में डिफरेंट डिफरेंट देख लीजिएगा। जैसे आपने बोल दिया राजा, तो राजा का क्या आएगा रानी। अब आपने इस तरह से मोर बोल दिया मोरनी, तो ये हमें क्या है बच्चे को आगे और ज्यादा करवानी है, प्रैक्टिस करवानी है। अब आगे देखिए, इसमें एक सेकंड ऑप्शन है जिसमें आप क्या होता है सही जोड़े बनाने हैं, तो इसमें राजा को रानी से मैच करवा सकते हैं, देव को देवी से, भाई को बहन से, काका को काकी से, शेर को शेरनी से, मोर को मोरनी से और बकरा को बकरी से। इस तरह भी आप करवा सकते हैं। अब आगे देख लेते हैं। देखो जैसे घ लिखा है तो र लिख के इसको पूरा करना है घर, फ के बाद ल लगाना है फल, ज के बाद जैसे बच्चे से खुद पूछा जग बना हुआ है तो क्या लिखेंगे, ज के बाद ग आएगा जग, छ के ऊपर तो आएगा छत। अब बच्चे को क्या होगा घर और छत में कंफ्यूजन हो सकती है, तो उसे बताना है, एरो लगा के दे सकते हैं आप कि इस तरह से पूछो ये क्या है, छ से छत, छ और त मिला के बना छत, ध और ना मिला के धन। अब हाथी, तो बच्चे को पता होना चाहिए कि हाथी को गज भी कहते हैं, तो ग के बाद ज लगाएगा तभी वो उसे, बच्चे को पता होना चाहिए कि हाथी को गज भी कहते हैं नहीं में, तभी वो ग के बाद ज लगा के इसको लिख पाएगा गज। ई से क्या है ईद, ई से ईद, प से पढ़ना, न से नल और न से नग, न से नग। अब आगे देखिए, ये वाली वर्कशीट भी फ्रेंड्स देखिए बहुत ज्यादा अच्छी है, जो हम बच्चों को आसानी से सिखा सकते हैं, बच्चों को आना ही चाहिए, ये उसके एग्जाम में भी आते हैं इस तरह के क्वेश्चन। तो देखिए इसमें क्या है, एक से अनेक बनाना है। जैसे हम क्या होता है, एक को बोल दिया चूड़ी तो दो को बोलते हैं चूड़ियां, एक को बता दिया उंगली तो बाकी सबको मिला के जब ज्यादा होती है, एक से ज्यादा दो होती है, तीन होती है, हम चार गए तो हो जाता है उंगलियां। तो इस तरह से हम अपने बच्चे को सिखाएंगे। एग्जाम्पल देखिए, इसमें है केला, तो केला का होगे केले, बेटा का बेटे, लड़का है तो लड़का का क्या होगा लड़के, ताला का ताले, तारा का तारे, सारा का सारे, हमारा का हमारे, मेरा का मेरे, जूता का जूते और गमला का गमले। तो फ्रेंड्स अगर आप अभी ट्यूशन पढ़ा रहे हैं बच्चों को तो आप ये सब फर्स्ट क्लास के बच्चों को सिखा सकते हैं। उसके अलावा अगर आप बच्चों की स्टडी से रिलेटेड कुछ पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट कीजिए, आपके कमेंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो अगर आप भी बच्चों की स्टडी से रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं, बच्चों को खुद से पढ़ाना चाहते हैं या अपना ट्यूशन खोल रहे हैं, ट्यूशन पढ़ाते हैं, तो स्टडी से रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलिएगा, जिससे जो भी न्यू वीडियो आएगा आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।